बड़ी खबरों के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। पंजाब से इस वक्त की बड़ी खबर, मूसेवाला हत्याकांड के 2 मुख्य आरोपियों को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। दूसरा गैंगस्टर मन्नू भी पुलिस एनकाउंटर में मारा जा चुका है। मूसेवाला मर्डर से सीधे तौर पर इनके साथ जुड़े हुए थे जगरूप सिंह रूपा को पहले ही पुलिस ने ढेर कर दिया था और अब उसके साथी मन्नू को भी ढेर कर दिया गया है। मूसेवाला मर्डर केस में ये दोनों शार्प शूटर शामिल थे। अटारी बॉर्डर के पास एनकाउंटर हुआ है। पुलिस और गैंगस्टर के बीच 6 घंटे तक मुठभेड़ चली है। तो इस वक्त की बड़ी खबर पंजाब से, जहां पर अटारी बॉर्डर के पास एनकाउंटर चल रहा था। गांव में खेत के बीचों बीच एक घर में जाकर छिपे थे ये दोनों गैंगस्टर और वहां पर पुलिस ने जैसे इनका पीछा किया, इस घर में घुस गए। उसके बाद दोनों ओर से फायरिंग शुरू हो गई। 5 से 6 घंटे तक ये पूरी मुठभेड़ चली है और अब इन दोनों गैंगस्टर को ढेर कर दिया गया है। जगरूप सिंह रूपा और साथी मन्नू को ढेर कर दिया है पुलिस ने। सीधे तौर पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से इनका संबंध था और सिद्धू मूसेवाला की हत्या में ये दोनों शामिल थे। और अब से थोड़ी देर पहले की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जब फायरिंग चल रही थी, एनकाउंटर चल रहा था, गोलियों की आवाज सुनाई दे रही थी, दोनों तरफ से फायरिंग हो रही थी। ये तस्वीर आप देखिए। लगातार बेस्ट ਦੇ ਫਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਏ ਨੇ नहीं वहीं पे खड़ा हूँ मैं ना, और उस ग्रेनेड से उड़ाने लगे लेके। तो ये तस्वीर आपने देखी किस तरीके से लगातार जब तक ये एनकाउंटर चल रहा था, पिछले 5 से 6 घंटे तक लगातार फायरिंग की आवाजें सुनाई दे रही थी। गोलियों की तड़तड़ाहट वहां पर सुनाई दे रही थी। खेत के बीचों बीच घर में जाकर छिपे थे ये दोनों गैंगस्टर और सीधे तौर पर ये दोनों शार्प शूटर शामिल थे सिद्धू मूसेवाला की हत्या में, लेकिन अब उन्हें ढेर कर दिया गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर और बड़ी तस्वीर है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल दोनों जो गैंगस्टर, जो शार्प शूटर थे, इन्हें ढेर कर दिया गया है। पाकिस्तान की सीमा के बेहद करीब अटारी बॉर्डर के नजदीक एक गांव में एक घर में जाकर छिपे थे ये दोनों। एरो मॉड्यूल के 2 शूटर ਸੀਗੇ ਜੀ, ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਐਬਸਕੌਂਡਿੰਗ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੀਕ੍ਰੀਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ। तो एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स इन टोटल कोऑर्डिनेशन आज इसे घेरा पाया गया। उन्होंने वो लोग जो तो सारे पता काफी कवरेज कर रहे 4-5 घंटे तो काफी एक्सचेंज ऑफ फायर होया। सर कितने लोग थे, टोटल कितने थे? 2 बंदे, एक मनु, दूसरा रूपा, दोनों में इनकाउंटर कर दिया गया उनका। दोनों की इस एक्सचेंज ऑफ फायर में मौत हुई है जी। और बाकी सारे फोरेंसिक्स किए जाएंगे। और अब 2 तस्वीरें आपको दिखाते हैं किस तरीके से ये पूरा एनकाउंटर चल रहा था। दोनों गैंगस्टर्स को ढेर कर दिया गया है जहां पर ये पूरा एनकाउंटर चला। 2 तस्वीरें हम आपके सामने रखते हैं। पहली तस्वीर में आप देखिए किस तरीके से वो घर, ये दोनों चेहरे हैं जो कि जाकर छिपे हुए थे, जगरूप सिंह रूपा और मन्नू। बताया जाता है कि मनप्रीत सिंह यानी मन्नू ये वही शूटर था जिसने AK-47 से सबसे पहले गोली सिद्धू मूसेवाला पर चलाई थी। सिद्धू मूसेवाला के 2 और कातिलों को ढेर कर दिया गया है। विशाल ठाकुर हमारे साथ जुड़े हुए, सीधे उनका रुख करते हैं। विशाल, दोनों गैंगस्टर सब ढेर कर दिए गए हैं और मनप्रीत सिंह को तो लेकर यह कहा जाता है कि इसी ने AK-47 से सबसे पहले सिद्धू मूसेवाला पर फायर किया था। बिल्कुल, जब पंजाब और दूसरी जो एजेंसियां थी, जब इनकी तफ्तीश आगे बढ़ी थी तो सिद्धू मूसेवाले में जो सबसे पहले AK-47 से गोली चलाई थी उसमें मन्नू का नाम सबसे आगे था। और इन्हीं को कई दिनों से, यानी कि ये कहें कि करीब जब से सिद्धू मूसेवाले की हत्या की गई है उसके बाद जो है इन दोनों को, रूपा और मन्नू को ढूंढा जा रहा था। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से कहा जा रहा था कि ये पंजाब से बाहर चले गए हैं, लेकिन ये पंजाब के अंदर रहकर ही आसपास थे। और जिस तरह से आज ये बॉर्डर के पास मिले हैं और जब इनके पीछे पुलिस लगी हुई थी तो कहीं ना कहीं एनकाउंटर जो है 4 से 5 घंटे तक चला और दोनों को वहां पर ढेर कर दिया गया। और सबसे बड़ी बात है कि इनके पास से AK-47 जो है वो मिली पाई है, जिसमें से जो पुलिस वाले जो घायल हुए हैं उसमें AK-47 से फायर किए गए थे। साथ में एक पिस्टल और अन्य एक बैग भी वहां से बरामद किया गया है। और जो फोरेंसिक लैब है, एक्सपर्ट्स हैं, उनको वहां पर बुलाया गया है। मौके पर जांच की जा रही है कि उस बैग में और क्या कुछ है। और जिस तरह से फोरेंसिक एक्सपर्ट अब वहां पर जांच करेंगे और देखेंगे कि कितना असला बारूद जो था उनके पास था और खासकर AK-47 या जो पिस्टल मिली है वो कहां से है, क्या पाकिस्तान से होते हुए बाहर से आई हुई है या कहां से। और जिस तरह से 4 से 5 घंटे एनकाउंटर चला हुआ है और सबसे बड़ी बात है कि पंजाब पुलिस ने जिस विशाल 2 बातें, क्या इस घर में ये सिर्फ दोनों ही थे? ये एनकाउंटर क्या पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है? एक तो ये जानकारी, दूसरा ये कि इन्होंने छिपने के लिए अटारी बॉर्डर के पास का ही कोई इलाका, कोई गांव क्यों चुना?
क्या इस बात को लेकर आशंका थी कि यहां से वो किसी भी तरीके से पाकिस्तान भाग जाना चाहते थे? देखिए बिल्कुल, जिस तरह से सबसे पहले अहम बात यह है कि पाकिस्तान भागने की योजना थी और इस तरह की बातें जो हैं वो वहाँ पर कही गई हैं कि ये पाकिस्तान भाग सकते थे, तभी ये बॉर्डर के बिल्कुल अटारी बॉर्डर के पास जो गांव है वहाँ पर ये पाए गए थे। और जो सिविल ड्रेस में जो पुलिस वाले इनके पीछे लगे हुए थे, तो कहीं ना कहीं उनको ये आज टिप मिली थी कि ये यहाँ पर है, और उसके बाद जो है इनकाउंटर जो है वो शुरू कर दिया गया था। और जिस तरह से जो पूरी अगर इस पूरी बात की जाए कि कितने घंटे, 4 से 5 घंटे जो है ये पूरा एनकाउंटर चला है, और मेन शूटर जो थे वो आज सिद्धू मूसेवाले की हत्या के जो मेन शूटर थे उन्हें कहीं ना कहीं आज पंजाब पुलिस ने ढेर कर दिया है।